भाई अगर तुम नीट 2025 देने वाले हो ना, अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी एमबीबीएस अब्रॉड का ख्याल आ रहा है ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ठीक है, इस पूरे वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे अच्छे से। ठीक है, तुम्हें शिवगामी देवी की कसम है, देखो। हे हे हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट तारुनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। भाई पहले तो मैं आप सब लोगों से बहुत बहुत हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं। बहुत सारे दिन हो गए मैंने चैनल पे वीडियोस ही नहीं डाला, वीडियोस बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो बच्चों ने मैसेज करना स्टार्ट किया कि भैया वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, क्या हो गया आपको, आप जिंदा हो, मर तो नहीं गए, क्या हो गया अभिषेक भैया को, कहाँ चले गए? तो बस देखो, मैं आपको सच बताऊं, मैं एक हैक्टिक लाइफ शेड्यूल जो था ना बांग्लादेश में, कॉलेज साथ में चलाना, ट्यूशन क्लासेस एंड साथ साथ में यूट्यूब मैनेज करना, शोज वगैरह करना, तो इतनी सारी चीजें साइमल्टेनियसली, और हम लोग अभी प्रॉफ जस्ट देकर ही आए थे, तो इतनी सारी चीजें करते करते ना मैं एकदम वो ना पागल हो चुका था। मुझे एक लंबे ब्रेक की जरूरत थी। सो आई वॉज जस्ट एंजॉइंग माई लाइफ। मैं आराम से घर पे खाना पीना, आराम से टाइम स्पेंड करना, सबके साथ इधर उधर घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, तो इस चीज के अंदर ही थोड़ा सा टाइम चला गया। तो खैर, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अभी फैब चल रहा है, ठीक है, उसके बाद मार्च होगा, अप्रैल होगा, और मई में आपका नीट का एग्जाम है, नीट 2025। अब ये जो टाइम होता है ना, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर थोड़ी सी वो मेहनत करे एक बच्चा, तो वो सेलेक्ट जो हो सकता था वो फिर नहीं होता, क्योंकि वो इस मूवमेंट पे जहां पे सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, इस मूवमेंट पे वो पहले अपने अंदर से ही, मतलब वो अपने अंदर से ही हार जाता है, खुद से ही हार जाता है। समझ रहे हो? अब आदमी कोई खुद से ही हार जाएगा, कुछ मेहनत ही नहीं करेगा, पहले ही सोचेगा कि नहीं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो उतने मार्क्स ही नहीं आ रहे, मैं उतना स्कोर ही नहीं कर पा रहा हूं, तो अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो वो फिर है ना दूसरे दूसरे ऑप्शंस पे क्लिक कर देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो क्या करता है कि चलो ये एमबीबीएस अब्रॉड देख लेते हैं, मेरा यहां तो हो नहीं पाएगा, मैं तो ये करता हूं। देख भाई, MBBS abroad is not a bad option. Especially I am studying in Bangladesh. I am very much satisfied with my college, with my education system. है ना, बहुत अच्छे से हम वही सेम चीजें पढ़ रहे हैं जो इंडिया में बच्चे पढ़ते हैं। I am satisfied and I know I'll do good in life. लेकिन एक ना अपने दिल में है ना वो एक चीज रहती है कि काश यार मैं उस समय मेहनत इतनी ज्यादा कर लेता तो मुझे इंडिया में कॉलेज मिलता, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता, फ्री में एमबीबीएस करता, मम्मी पापा के पैसे इतने नहीं खर्च होते। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको एक है ना, एक एमबीबीएस अब्रॉड चूज करना एक गलत चीज नहीं है, लेकिन आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है बेटा कि आपको मेहनत फुल ऑन करनी है। नीट जिस दिन है उस दिन के पिछले दिन तक है ना, अच्छे से दम लगा के प्रॉपरली बढ़िया पढ़ना है ना, अपना 100% देना है। अगर फिर भी सिलेक्शन ना होना, इसका मतलब फिर वो तुम्हारी गलती नहीं है और उसका तुम्हें अफसोस भी नहीं होगा, क्योंकि नीट देने के बाद तुम सोचोगे यार मैंने 100% दिया, मैंने पूरी मेहनत करी, मेरा नहीं हुआ, तो अब मैं कोई दिक्कत नहीं, अब मैं ये चीज करूंगा, अब मेरा मन नहीं है ये चीज करने का, आई हैव गिवन माई 100%, अब ऊपर वाले के भरोसे। ठीक है, तो ये चीज है, बट आपको मेहनत पूरी करनी है। आप समझ गए ना मेरी बात? एमबीबीएस अब्रॉड कभी भी इंडिया में एमबीबीएस जो होती है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में विद प्राइड, जहां पर सब रिश्तेदार सब लोग बोलते हैं कि अरे हमारा बेटा इस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, फ्री में एमबीबीएस किया, तुम भी एकदम प्राइड से वो वाली चीज को कंपेयर जब करोगे ना एमबीबीएस अब्रॉड से, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर तुम कर सकते हो तो करो यार, और अपने को पहले ही डिमोटिवेट मत करो, पहले ये सोच के मत बैठ जाओ कि तुम नहीं कर पाओगे। यू विल बी एबल टू डू इट। समझ रहे हो मेरी बात को? सो दिस इज द पॉइंट जो मैं बताना चाहता था, क्योंकि काफी सारे बच्चे बोलते हैं भैया आई एम करेंटली स्टडिंग इन 12th, मैं इस साल नीट दूंगा 2025 में, आई एम करेंटली डूइंग दिस एंड मैं इस बार नीट दे रहा हूं, और मैं एमबीबीएस अब्रॉड का सर्च कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा होगा नहीं। भाई तू मेहनत ही नहीं करेगा, कुछ करेगा नहीं, तो सिलेक्शन कैसे होगा? है, समझ रहा है? आज तू ये चीज कर रहा है,
आज तुमने नीट नहीं दिया, सोचो सीरियसली नहीं पढ़े, आज तुमने सोचा कि चलो नीट देने की बजाय, सीधे रास्ते की जाने की बजाय मैं ना एमबीबीएस अब्रॉड का रास्ता चूज कर लेता हूं, ठीक है। अब कल को 6 साल बाद एफएमजी भी देना पड़ेगा, नेक्स्ट भी देना पड़ेगा, तब क्या करेगा? तब कोई उसका अल्टरनेटिव रास्ता है क्या? नहीं। तो मेहनत करने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो, समझ गए। और फिर भी एक, जैसे मान लो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक ड्रॉप हो गया है, ठीक है, और वो अभी सेकंड ड्रॉप नहीं करना चाहते, उन्हें मतलब थोड़ा डर लग रहा है कि यार नहीं मेरा 2 ड्रॉप हो जाएगा, तो बांग्लादेश में तो 2 ड्रॉप्स अलाउड नहीं है। और इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू एमबीबीएस इन बांग्लादेश, तो आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो। क्या? आप सिर्फ ऑनलाइन, अभी इक्विवेलेंसी का पोर्टल ओपन है 2024-25 सेशन के लिए, ठीक है। आप उसके लिए सिर्फ फॉर्म भर के छोड़ दो, ठीक है। 8,500 रुपए का फॉर्म होता है, वो फॉर्म भर के छोड़ दो। उसके बाद में आप नीट दो, आराम से मस्त बढ़िया मेहनत करो, और अपना 100% देने के बाद जब लगे कि नहीं हो रहा है और आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, या फिर आपको आगे बढ़ना है, और आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हो तो आप सीरियसली करोगे, आप एक ऑनेस्टली पढ़ाई करोगे और एफएमजी नेक्स्ट क्लियर कर लोगे, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप आगे एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो व्हेन यू आर सीरियस, ओके, आफ्टर गिविंग योर 100% इन नीट। तो आप ये काम कर सकते हो, आप अपना इक्विवेलेंसी का फॉर्म फिल करके छोड़ सकते हो, दैट्स इट, ओके। और बाकी हम धीरे धीरे और वीडियोस के अंदर जानकारी देखते रहेंगे। और अभी मैं कुछ दिनों के अंदर बाहर थोड़ा घूमने भी जा रहा हूं दोस्तों के पास, तो मैं व्लॉग्स बनाऊंगा, तो स्टे कनेक्टेड, देखते रहिए। और किसी को कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू एनीथिंग, आप तैयारी कर रहे हो, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, आपका कम स्कोर आ रहा है, आपको कुछ कुछ चीजें, देखो आई हैव गिवन माई टाइम 3 years 11 12 फाउंडेशन एंड 1 year ड्रॉप इन कोचिंग इंडस्ट्री, जहां पे मैं इतना मतलब डेडिकेटेडली पढ़ा था। तो आई नो कि यार क्या 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 चैलेंजेस आते हैं बच्चे को लाइफ के अंदर जब वो नीट का प्रिपरेशन करता है। तो आपको अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए ना, फील फ्री, एकदम अपना बड़ा भाई समझ के यार ना मेरे को फोन कर लो। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप मेरे को कॉल करो, आराम से बातचीत करो और अपना अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करो यार, ठीक है, ओके। तो नमस्कार, चलते हैं फिर, हैं, गुड नाइट, और आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। अब इतना आपसे दूर मैं नहीं रह पाऊंगा, वीडियोस मैं कंटिन्यूअसली बनाते रहूंगा, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, तो हम चलते हैं।